और अहले अरबियत का इख्तिलाफ चल रहा है। मनातिक़ा की तायीद करना चाहते हैं मुसन्निफ़। उस तायीद करने के लिए एक तमहीदी गुफ्तगू शुरू की थी। तमहीद में एक ज़ाब्ता ये बतलाया था कि मनातिक़ा के यहाँ एक मुसल्लमा कायदा है कि एक महाल दूसरे महाल को मुस्तल्ज़िम हो सकता है। यह है ज़ाब्ता। एक महाल दूसरे महाल को मुस्तल्ज़िम हो सकता है। जब एक महाल दूसरे महाल को मुस्तल्ज़िम हो सकता है तो फिर इसी के ज़िम्न में ये बात क्या आ जाती है कि एक शय अपनी नक़ीद को मुस्तल्ज़िम हो जाएगी। जब कोई शय खुद महाल होगी तो अगर वो अपनी नक़ीद को मुस्तल्ज़िम होती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसलिए कि एक महाल दूसरे महाल को मुस्तल्ज़िम हो सकता है। हमने इसकी मिसाल दी थी। कोई शख्स ये कहता है कुल्लमा लम यकुन शैउन मिनल अशियाई साबितन फज़ैदुन क़ाइमुन या काना ज़ैदुन क़ाइमन। जब भी अशिया में से कोई शय साबित नहीं होगी तो ज़ैद खड़ा होगा। ये कदिया मुनातिक़ा के नज़दीक ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो पहला जुज़ दूसरे जुज़ को मुस्तल्ज़िम है और पहले जुज़ की दूसरे जुज़ नक़ीद है, तो शय अपनी नक़ीद को मुस्तल्ज़िम हो रही है। क्योंकि पहले टुकड़े के अंदर ये कहा गया है जब अशिया में से कोई शय साबित नहीं होगी तो ज़ैद खड़ा होगा। तो जब पहले टुकड़े में ये कह दिया गया कि अशिया में से कोई शय साबित नहीं होगी, तो जब कोई शय साबित नहीं होगी तो ज़ैद का खड़ा होना भी साबित नहीं होगा। फिर क्यों कहा जा रहा है कि ज़ैद खड़ा है? ज़ैद का खड़ा होना पहले वाले कदिये की नक़ीद है, जबकि पहले वाला कदिये को दूसरा वाला कदिया यानी मुक़द्दम को ताली मुस्तल्ज़िम हो रहा है, तो शय अपनी नक़ीद को मुस्तल्ज़िम हो जा रही है। और सिर्फ एक ही नक़ीद नहीं बल्कि दो नक़ीदों को भी मुस्तल्ज़िम हो जाती है। इसी के साथ जोड़ लो या अलग से बना लो। यूं कहो कुल्लमा लम यकुन शैउन मिनल अशियाई साबितन फज़ैदुन क़ाइमुन व ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन। एक साथ कह दो। ये कहो कुल्लमा लम यकुन शैउन मिनल अशियाई साबितन फज़ैदुन क़ाइमुन व कुल्लमा लम यकुन शैउन मिनल अशियाई साबितन फज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन। तो पहले में ज़ैदुन क़ाइमुन को मुस्तल्ज़िम है और दूसरे में ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन को मुस्तल्ज़िम है, जबकि पहले वाले जुज़ के अंदर ये कहा गया है कि शायद अशिया में से कोई शय साबित नहीं है। जब कोई शय साबित नहीं है तो ज़ैद का खड़ा होना या ज़ैद का खड़ा ना होना साबित कैसे हो गया? लेकिन मुनातिक़ा के नज़दीक ये बात सही है। वो इसका जवाब यही देते हैं कि एक महाल दूसरे महाल को मुस्तल्ज़िम हो सकता है। पहला वाला महाल है तो वो वाला महाल दूसरे महाल को मुस्तल्ज़िम हो गया। पहला महाल कैसे हुआ? ऐसे है कि ये बात ही ठीक नहीं है कि जब अशिया में से कोई शय साबित नहीं होगी। अशिया में से कोई शय साबित कैसे नहीं होगी? वाजिब ताला तो कम से कम साबित होंगे। वाजिब ताला भी एक शय है, तो जब वाजिब ताला साबित होंगे तो एक शय तो साबित हो गई। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अशिया में से कोई शय भी साबित ना हो। जब वाजिब ताला साबित है तो पहला वाला जुज़ महाल हो गया। जब पहला जुज़ महाल है तो एक महाल दूसरे महाल को मुस्तल्ज़िम हो सकता है, तो ज़ैदुन क़ाइमुन जो महाल है वो भी लाज़िम आ गया, तो क्या परेशानी है? ठीक है। इसलिए कदिया ये वाला मुनातिक़ा के नज़दीक ठीक है। और वो ये कहते हैं कि शय अपनी नक़ीद को मुस्तल्ज़िम हो सकती है। तो पहले वाले जुज़ की नक़ीद है दूसरा जुज़, तो पहला जुज़ मुस्तल्ज़िम हो गया, दूसरे जुज़ को नक़ीद को मुस्तल्ज़िम हो गया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हो सकता है ऐसा। ये है ज़ाब्ता। ये कह रहे हैं इस ज़ाब्ते से मुनातिक़ा बहुत सी जगह काम लेते हैं और कहीं जवाब देना होता है तो इसी ज़ाब्ते के तहत जवाब देते हैं। चुनांचे ये कह रहे हैं कि मुग़ालता आमतुल बुरूज के अंदर भी यही ज़ाब्ता जारी करते हैं और इसी ज़ाब्ते के तहत जवाब देते हैं। मुग़ालता आमतुल बुरूज का माना आपको बतला दिया था कि ऐसा मुग़ालता जो आम तौर पर वाजिब किया जाता है, दिया जाता है। आम तौर पर वो मुग़ालता लोगों को दिया जाता है। उसकी बुनियाद होती है शक्ल अव्वल पर कायम। उसकी बुनियाद शक्ल अव्वल पर कायम होती है और दलील खुल्फ के अंदाज में होती है।
कोई मुद्दई दावा करने वाला दावा करता है और ये कहता है कि मेरा दावा साबित है। अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानोगे, अगर दावा साबित नहीं है तो उसकी नकली साबित होगी। वो इसको बना लेता है शुभा कि अगर दावा साबित नहीं होगा तो नकली साबित होगी। और जब नकली साबित होगी तो अशिया में से कोई ना कोई शय साबित होगी। नकली साबित होगी तो अशिया में से एक चीज साबित हो जाएगी। ये बात भी ठीक है कि नकली साबित है तो अशिया में से एक चीज साबित है। तो नतीजा ये निकलेगा कि अगर दावा साबित नहीं है तो अशिया में से एक शय साबित है। फिर वो इसका एक अक्से नकीद निकालते हैं और अक्से नकीद निकाल करके बातिल करते हैं उसको कि ये अक्से नकीद बातिल है। जब अक्से नकीद बातिल तो जो अक्स बातिल होता है तो असल कदयाई बातिल होता है, तो असल कदयाई बातिल हो जाएगा। हमारी बारी हो रही कुछ पास हाथ तो उससे लगने रहा थोड़ा बोर्ड लग रहा है। अरे अल्लाह, इस पर कैसे लिखा जाता है? कहीं कलम वलम कुछ है जो ऊपर रख देते हैं? ऊपर है पकड़ लाए नहीं है ना? और ये मिठाई का है कुर्सुम कहाँ है? मिठाई से साफ कर। ये काम नहीं हो रहा भाई। तेरे कोर्स पे काम नहीं कर रहा। देखना पड़ेगा। देखो भाई, अबे रोक दे। ये कहा दावा साबित है। कोई दावा साबित मान ले तो बहुत अच्छा, फिर परेशानी क्या है? अगर दावे को साबित ना माना जाए तो मुद्दई तो यही कहेगा तब दावा साबित नहीं तो उसकी नकली साबित होगी। हैं? तो अब वो दलील पेश करता है, कह रहा है दावा साबित है, मानो। क्यों? कि अगर दावा साबित नहीं होगा तो उसकी नकली साबित होगी। अब इसको अरबी में लिखिए अध्यय की शक्ल में। मुगालता देने वाला ये कह रहा है कि दावा साबित है, क्योंकि जब दावा साबित नहीं होगा तो उसकी नकली साबित होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। दावा साबित नहीं होगा तो नकली साबित होगी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, बदी बात है उसकी, ये तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि दावा भी साबित नहीं और दावा साबित नहीं तो उसकी नकली भी साबित ना मानो तो इर्तिफा नकली देना रहेगा और इर्तिफा नकली तो महाल है। तो जब दावा साबित नहीं तो नकली तो माननी पड़ेगी। अरे नकली तो माननी पड़ेगी। अब सुनिए साहब, ये हो गया सोहरा। अब एक टुकड़ा बनाओ। আমাদের ঘন্টায় হাজির হয়েছে। एक टुकड़ा बना लिया कि जब दावे की नकली साबित होगी तो अशिया में से एक शय साबित हो जाएगी। ऊपर से देखिए दावा साबित है, क्योंकि जब दावा साबित नहीं होगा तो उसकी नकली साबित होगी और जब नकली साबित होगी तो अशिया में से एक शय साबित होगी। क्या शय? नकली साबित होगी ना, और नकली भी तो एक शय, तो अशिया में से एक शय साबित हो गई। नतीजा निकालो क्या निकला? जब दावा साबित नहीं होगे इसमें देखो हद औसत मुकर्रर कौन सा आया? कारण नकद साबित है। कारण नकीदु साबित है। साबितन। चलिए ना, ये हुआ हद औसत।
ये हत्या उसने गिरा दिया तो नतीजा निकला क्या? कुल्लमा यकुनुल मुद्दा साबित कुल्लमा लम यकुनुल मुद्दा साबितन काना शय्युन मिनल अश्याई साबितन साबितन। इसे यहाँ लिख लो। यार ये चल रहा क्यों नहीं चल रहा? क्यों हो गया इसलिए? हाँ? क्यों है? क्यों नहीं चलेगा? अच्छा। हाँ? बहुत समझ चला नहीं। सुबह से बेटा कुर्तु कुर्तु ये नतीजा निकला भाई। कुल्लमा लम यकुनिल मुद्दा साबितन काना शयउन मिनल अशियाई साबितन। जब मुद्दा साबित नहीं होगा तो अशिया में से एक शय साबित होगी। ये इस शक्ल का नतीजा निकला है। अब इस नतीजे का अक्स नकीर बनाओ। अक्स नकीर किसे कहते हैं? पहले की नकीर बना के दूसरा बना दो और दूसरे की नकीर बना के पहला बना दो। अब इसमें देखो ये है, ये तो है मुकद्दम और ये है ताली। इसकी नकीर निकाल के यहाँ रख देना है, इसकी नकीर निकाल करके यहाँ रख देना है। ये बड़ा आसान है। ये है मुजरा काना है तो इसे लम्हे को बना कर इधर रख दो और ये लम्हे को है तो काना बना कर इधर रख दो। अच्छे नकीर खुद बहुत बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? बनाई हुई से कुल्लमा लम यकुनि शय्युन लम यकुन शय्युन मिनल अश्याई साबितन शयउन मिनल अशियाई साबितन साबितन कानल मुद्दा साबितन मुद्दा साबितन। साबितन। ये इसका अक्स नकीर निकला। अभी बताइए अक्स नकीर सही है या गलत है? अरे बताओ। ये कहा जा रहा है जब भी कोई शय साबित नहीं होगी तो मुद्दा साबित होगा। सवाल ये है कि जब कोई शय साबित नहीं तो मुद्दा कैसे साबित? ये गलत हो गया। अरे गलत हो गया नहीं हुआ गलत। अब देखिए, अब असल चीज समझने की है। मुगालता करने वाले ये कह रहा है कि ये हमने इस नतीजे का अक्स नकीर निकाला है और ये अक्स नकीर है गलत, क्योंकि अक्स नकीर में ये कहा जा रहा है जब कोई शय साबित नहीं होगी तो मुद्दा साबित होगा। सवाल ये है कि जब कोई चीज साबित ही नहीं है तो फिर मुद्दा कैसे साबित? तो ये अक्स नकीर गलत है। और ज़ाब्ता मंतिक की तमाम किताबों में आपने पढ़ रखा है कि अक्स गलत है तो असल भी गलत होगा। अरे नहीं होगा? तो ये अक्स गलत हो गया तो ये नतीजा भी गलत है। अब ये गौर करना है नतीजा गलत क्यों आया। ये अक्स है गलत, इस अक्स में गलत होने की वजह से ये नतीजा भी गलत, असल गलत। और ये असल कदिया है और ये कदिया माकूसा है और यही तो अक्स है। जब ये अक्स गलत है तो असल कदिया भी गलत हो गया, क्योंकि असल कदिया सही होता है तो अक्स भी सही होता है, असल कदिया गलत होता है तो अक्स गलत होता है। अगर असल कदिया सच्चा होगा तो अक्स भी सच्चा होगा, असल कदिया कादिब होगा तो अक्स भी कादिब होगा और ये अक्स है कादिब तो असल कदिया भी कादिब होगा। अब ये सवाल ये है कि असल कदिया जो इस शक्ल का नतीजा है, ये नतीजा ये असल कदिया गलत क्यों होगा? तो गलत करने की होने की तीन वजह हो सकती है। कितनी वजह हो सकती है? कितनी वजह हो सकती है? क्या क्या वजह हो सकती है? एक वजह तो ये हो सकती है कि शक्ल गलत हो, तो शक्ल तो गलत है नहीं, शक्ल अव्वल है, शक्ल अव्वल में दी इंताज होती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि सोगरा गलत हो। क्या क्या गलत हो? सोगरा। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि कोबरा गलत हो। क्या हो? अरे कोबरा गलत हो। अब इसमें जरा देखो कौन कौन सा गलत हो सकता है। अरे जल्दी बताओ। ये जब कहा गया कि जब नकीर साबित होगी तो कोई ना कोई शय साबित होगी, ये तो गलत है नहीं।
अरे ये तो गलत है नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, जब नकली साबित होगी तो एक शय साबित हो गई। तो कुबरा तो गलत है ही, कुबरा गलत नहीं है तो सुगरा गलत है। सुगरा क्या है, मुद्दा साबित नहीं होगा तो नकली साबित होगी। तो यही गलत है कि मुद्दा साबित नहीं होगा तो नकली साबित होगी। तो नकली का साबित होना गलत है, जब नकली का साबित होना गलत तो असल मुद्दा का साबित होना बराबर है, तो मुद्दा साबित हो गया। इस तरीके से अपने दावे को साबित कर लेते हैं। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? ये मुगालता आमतुल वुरूद है, मुगालता आमतुल वुरूद। फिर देखिए ऊपर से फिर नीचे से चलना है। मुद्दई ये कहता है कि दावा साबित है। क्यों साबित है? साफ दावा तो इसलिए साबित है, अगर दावा साबित नहीं होगा तो उसकी नकली साबित होगी। अच्छा ठीक, और जब नकली साबित होगी तो अशिया में से एक शय साबित होगी। ये दोनों बन गया सुगरा कुबरा। जब सुगरा कुबरा बन गया तो इसका नतीजा निकालो। जब कोई चीज साबित नहीं होगी, नतीजा निकला, मुद्दा साबित नहीं होगा तो अशिया में से एक शय साबित होगी। अब इसका अक्सर नकली निकाला, अक्सर नकली निकाला तो निकला जब अशिया में से कोई शय साबित नहीं होगी तो मुद्दा साबित होगा। ये निकला गलत, ये अक्सर गलत निकला। अब मसला ये कि ये अक्सर गलत निकला, तो जब अक्सर गलत होता है तो असल कदिया भी गलत होता है। तो ये अक्सर जब झूठा है तो जिसमें असल कदिया ये भी झूठा होगा। अब देखना ये नतीजा गलत क्यों निकला है। नतीजा गलत निकला है तो तीन वजह हो सकती है। तो शक्ल की वजह से, और शक्ल तो शक्ल अव्वल है, वो बदील इंताज होती है तो है नहीं, उसकी वजह से तो गलत नतीजा आया नहीं। तो किसकी वजह से आया? सुगरा की वजह से या कुबरा की वजह से। कुबरा की वजह से। आप इन दोनों में गौर करो कि कौन गलत है? कुबरा गलत है, कुबरा गलत है। कुबरा क्यों गलत है? कुबरा तो गलत है नहीं, कुबरा गलत क्यों नहीं है? इसलिए उसमें जो कहा है जब नकली साबित होगी तो एक शय साबित होगी। ये तो बिल्कुल ठीक है, नकली साबित हो तो एक शय साबित है, तो सुगरा गलत है। और सुगरा क्या था कि मुद्दा साबित नहीं होगा तो नकली साबित होगी, वो गलत हो गया तो मुद्दा साबित हो गया। अरे वो गलत हो गया तो मुद्दा साबित होगा। ये है मुगालत आमतुल वुरूद। फिर इस मुगालत आमतुल वुरूद का जो जवाब देते हैं मुनाफिका, वो इसी हिसाब से देते हैं। किस हिसाब से? कि एक महाल दूसरे महाल को मुस्तलिम हो सकता है। बात कहां से चली कि ये है गलत? अरे बात कहां से चली थी? ये गलत है। मुनाफिका जवाब ये देते हैं कि तुम इसको गलत कह रहे हो, ये गलत नहीं है, सही है। क्योंकि तुमने गलत ये इस वजह से कहा है कि अशिया में से कोई शय साबित नहीं होगी तो मुद्दा साबित होगा। तो जब कोई शय साबित ही नहीं तो मुद्दा कहां से साबित हो गया? जब कोई शय साबित नहीं है तो मुद्दा साबित भी नहीं होगा, मुद्दा कहां से साबित हो गया? हाँ जी, हम कह रहे हैं ये सही है, ये गलत नहीं है, इसलिए कि ये एक महाल है, ये महाल इस महाल को मुस्तलिम हो गया जी। ये महाल कैसे? ये महाल ऐसे ये कहा जा रहा है कि अशिया में से कोई शय जब साबित नहीं होगी, यही गलत है। अशिया में से कोई शय साबित कैसे नहीं होगी? भाई सारा तो साबित होंगे। तो जब ये गलत है तो ये एक महाल है, ये महाल इस महाल को मुस्तलिम हो गया, और एक महाल दूसरे महाल को मुस्तलिम हो सकता है, तो ये भी सही। और जब ये सही तो असल भी सही, और असल से ऊपर असल तो सही, तेरा मुद्दा गलत। अरे जवाब दिया, अरे ये जवाब दिया है मुगालत आमतुल वुरूद का इसी रास्ते से कि एक महाल दूसरे महाल को मुस्तलिम हो सकता है। अगर इसमें आप गौर करें तो जवाब और भी है कि शक्ल की वजह से नतीजा गलत आ रहा है। और शक्ल है शक्ल अव्वल, शक्ल तो शक्ल अव्वल बदील इंताज कह दिया, बहुत अच्छा है, बदील इंताज कहिए, लेकिन शक्ल अव्वल के सही नतीजे देने के लिए जरूरी है कि इजाब सुगरा। क्या जरूरी है? सुगरा है। चलो देखो मुगालत आमतुल वुरूद, जरा पहले साहब को सुनिए। अक़ूलु, मैं कहता हूं इन्नहुम, कि उन लोगों ने, किन लोगों ने मुनाफिका ने, वमिनहुमुल मुहक़्क़िक़ुद दब्बानी, और उन्हीं में से मुहक़्क़िक़ दब्बानी भी हैं। क्योंकि झगड़ा करना है मुहक़्क़िक़ दब्बानी से, तो उनका भी हवाला दे दिया कि मुनाफिका ने एक कायदे को जायज़ करार के रखा है, और उन्हीं मुनाफिका में से मुहक़्क़िक़ दब्बानी भी है, यानी उनके नजदीक भी वो कायदा मुसल्लम। यही कहना चाहते हैं कि मुहक़्क़िक़ दब्बानी जो अहले अरबियत की तारीफ कर रहे हैं, उनके नजदीक भी वो ज़ाब्ता मुसल्लमा है मुनाफिका में से होने की वजह से, इसलिए कि तमाम मुनाफिका का वो मुसल्लमा कायदा है। इन लोगों ने यानी मुनाफिका ने, और उन्हीं में से मुहक़्क़िक़ दब्बानी है, जब वज़ू इस्तिल्ज़ाम अश-शै' लिनक़ीदिही व लिनक़ीदैन, मुनाफिका ने किसी शय के अपनी नक़ीद को मुस्तलिम होने को जायज़ करार दिया है। यानी वो ये कहते हैं कि एक शय अपनी नक़ीद को मुस्तलिम हो सकती है, वली नक़ीदैन, और दो नक़ीदों को भी मुस्तलिम होने को जायज़ करार दिया। किसको? दो नक़ीदों को भी
जायज होने को मुस्तलिम होने को जायज करार दिया है। अच्छा ये क्यों जायज करार दिया? असल कायदा अब आ रहा है उस कायदे की बिना पर एक महल दूसरे महल को मुस्तलिम हो सकता है। बिना अला जवाज़ इस्लामी महालिन महालन, एक महल के दूसरे महल को मुस्तलिम होने के जायज होने की बिना पर। तो ये साबिता है मनातिका का कि एक महल दूसरे महल को मुस्तलिम हो सकता है। इसी साबिते की बिना पर उन्होंने ये भी कहा कि शय फिर अपनी नकीद को भी मुस्तलिम हो सकती है। जब शय महल होगी तो वो अपनी नकीद को मुस्तलिम हो जाएगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि एक महल दूसरे महल को मुस्तलिम हो सकता है। वतशब्बहु बिज़ालिका फी मवाज़ि अदीदा, और मनातिका ने इस कायदे से मुतअद्दिद जगहों पर दलील पेश की है, इस्तेदलाल किया है। वतशब्बहु दलील पेश की है इस कायदे से फी मवाज़ि अदीदा, मुतअद्दिद जगहों पर। जिन मुतअद्दिद जगहों पर मनातिका ने इस कायदे से दलील पेश की है, मिनहा फी जवाबिल मुगालतिल आमतिल बुरूद अल मशहूरा, उन्हीं जगहों में से मुगालत आमतुल बुरूद का जवाब है। मशहूर मुगालत आमतुल बुरूद का जवाब है। मुगालत आमतुल बुरूद एक दिया जाता है, जो एक मुगालता है जो आमतौर पर वायद किया जाता है और मशहूर है, तो उसका जवाब भी उन्हीं जगहों में से है कि जिन जगहों पर मनातिका ने इस कायदे से इस्तेदलाल किया है। और वो क्या है? मिन अन्नल मुद्दा साबित। अब ये मुगालत आमतुल बुरूद आ रहा है, वो मुगालत आमतुल बुरूद ये है कि मुद्दा साबित है। अरे वो तुम बोर्ड पे जो हमने लिखा था वहां से देखते रहिए, मुद्दा साबित है, ऊपर ही तो लिखा था व इल्ला फनक़ीदु साबित, वरना तो उसकी नक़ी साबित होगी। वरना तो नक़ी साबित होगी मतलब क्या है? व इल्ला का अगर निकालोगे ना, व इल्ला का, तो व इल्ला का वही निकलेगा जो हमने सोरा निकाला था, हैं कि अगर मुद्दा साबित नहीं होगा तो उसकी नक़ी साबित होगी। ये तो बन गया सोरा। अरे सोरा बन गया। अच्छा व कुल्लमा काना नक़ीदु साबितन काना शयउन मिनल अशयाइ साबिता, और जब जब भी दावे की नक़ी साबित होगी तो अशिया में से एक शय साबित होगी। ये क्या बन गया? कुबरा बन गया। अब नतीजा निकालिए जरा। अरे नक़ीदु साबित नतीजा जाएगा, तो क्या नतीजा क्या निकलेगा? बकुल्लमा लम यकुन मुद्दा साबितन काना शयउन मिनल अशयाइ साबिता, जब जब की दावा साबित नहीं होगा तो अशिया में से एक शय साबित होगी। अब इसका अक्स निकालेंगे। अक्स क्या निकलेगा भाई? अक्स निकालेंगे, लेकिन अक्स नक़ीद निकालेंगे, अक्स मुस्तक़ी नहीं। कौन सा अक्स? अक्स नक़ीद में क्या होता है? पहले जुज़ की नक़ीद निकाल कर दूसरा जुज़ बना देंगे और दूसरे जुज़ की नक़ीद निकाल करके पहला जुज़। तो इसमें देखो जो नतीजा हमारे सामने है, इसमें दूसरा जुज़ मूजिबा है या सालिबा है? दूसरा वाला मूजिबा है, तो उसको सालिबा बना करके पहले रख देंगे, और पहला वाला है सालिबा, तो उसको मूजिबा बना करके बाद में। वतन अक्स पे अक्स नक़ीद, और इसका अक्स नक़ीद निकलेगा इला, और ये अक्स नक़ीद के तौर पर मुनअकिस होगा हमारे कौल कुल्लमा लम यकुन शयउन मिनल अशयाइ साबितन काना मुद्दा साबितन की तरफ। अरे ऐसी तो होगा। ये पूरी शक्ल बना करके दिखा दी, इस्तेदलाल नहीं किया, इस्तेदलाल तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये दिखाओ ये अक्स नक़ीद सही है गलत है? अरे जल्दी बता, अक्स नक़ीद सही है गलत है? गलत है। हाँ गलत है। अरे मुगालता देने वाला तो उसे गलत ही कहेगा, मुगालता देने वाला उसे गलत कह रहा है। ये कह रहा है कि अक्स नक़ीद निकला कुल्लमा लम यकुन शयउन मिनल अशयाइ साबितन काना मुद्दा साबितन, जब अशिया में से कोई शय साबित नहीं होगी तो मुद्दा साबित होगा, तो जब कोई शय साबित नहीं तो मुद्दा कैसे साबित है? तो ये गलत हो गया। जब ये गलत तो असल कदिया भी गलत होगा। अब असल कदिया भी गलत हो गया तो असल कदिया गलत क्यों हुआ? या तो शक्ल की वजह से, या शुबरा की वजह से, या कुबरा की वजह से। शक्ल तो शक्ल अव्वल है, तो उसकी वजह से तो गलती हुई नहीं है। कुबरा की वजह से गलती नहीं, इसलिए कुबरा तो सही है, कुबरा सही है। काय की वजह से हुई? शुबरा की वजह से। तो शुबरा गलत है। जब शुबरा गलत है तो शुबरा में ये कहा गया था कि दावा साबित नहीं होगा तो नफ़ी साबित होगी, तो दावे का साबित होना साबित हो गया, दावे का साबित होना साबित हो गया। इसका जवाब क्या देते हैं मुनाफ़िक़? ये तो मुगालत आमतुल बुरूद हुआ, इसके जवाब का कुछ पता नहीं हमारी किताब में। मुगालत आमतुल बुरूद में भी जो इस्तिदलाल का तरीका है वो भी नहीं मज़बूत, सिर्फ शक्ल बना के दिखा दी किताब के अंदर। इस्तिदलाल तो खुद करते रहो। साउंड सर्विस खराब हो गया, कप्तान कर होगा। अच्छा इसका जवाब क्या देंगे भाई? यहाँ
इस कियास में गलत इसका है। जवाब तो उसी कायदे से दिया है ना, जो मुनाफिका का मुतफिका कायदा है। क्या कायदा है? एक महल दूसरे महल को मुस्तलजिम हो सकता है। तो जवाब ये दिया कि आप ये कह रहे हैं कि अक्सर नकीद गलत है। अक्सर नकीद गलत नहीं है, अक्सर नकीद तो सही है। क्यों सही है? तो लेकिन पहला वाला जुमला महल है, और जब पहला वाला जुमला महल तो दूसरे महल को मुस्तलजिम हो सकता है। जब एक महल दूसरे महल को मुस्तलजिम हो सकता है तो पूरा जुमला ठीक हो गया। और जब अक्सर नकीद सही तो असल कदिया भी सही। जब असल कदिया सही है तो मुद्दा साबित नहीं होगा, इसलिए कि असल कदिया को गलत साबित करके ही मुद्दा को साबित किया था। हादा खुल्फ, ये दलील खुल्फ है, ये तो ही तमहीद। अब सुनिए साहब, तमहीद के बाद अब मुनाफिका की तायीद करेंगे मुल्लाजी। मुनाफिका की तायीद यूं कर रहे हैं, अगर फरक लोग अच्छे टाइम से ट्वेल कल के उधर आगे यूं कह रहे हैं कि अगर अहले अरबियत की बात मान ली जाए। अच्छा ये तो बताओ, अहले अरबियत का दावा क्या है? बड़ा दूर निकल जाए। अहले अरबियत का दावा क्या है? जो कोई तो कदिया हम शर्त जमा में होता है और शर्त कैद होती है, या तो ज़र्फ या हाल। यही तो है ना। यूं कह रहे हैं मतलब ये कि अगर मुनाफिका की बात सही मान ली, अहले अरबियत की बात सही मान ली जाए कि हुक्म जज़ा में होता है, तो इज्तिमाई नकीदैन लाज़िम आएगा। क्या लाज़िम आएगा? इस्तेमाल इज्तिमाई नकीदैन लाज़िम आ जाएगा। फिर इज्तिमाई नकीदैन कैसे लाज़िम आ जाएगा? कि हम दो कदिये ऐसे फर्ज करेंगे, हम दो कदिये ऐसे फर्ज करेंगे कि जहां शर्त, जिसे हम कहते हैं मुकद्दम, वो मुकद्दम मलजूम होगा और जज़ा उसके लिए लाजिम होगी। मुकद्दम क्या होगा? मलजूम, और जगह क्या होगी उसके लिए? लाजिम होगी। जब हम ऐसे दो कदिये फर्ज करेंगे कि जिसमें मुकद्दम मलजूम होगा और जज़ा लाजिम होगी, और वो भी हम फर्ज करेंगे ऐसे कि जिसमें मुकद्दम जो मलजूम है वो है महाल। क्या है? महाल। तो जब वो जज़ा हम फर्ज करेंगे कि जिसका मलजूम यानी शर्त महाल होगी, तो मुनाफिका के नजदीक तो दोनों के बीच में हुक्म होता है, तो उन्हें तो परेशानी नहीं होगी। अहले अरबियत के नजदीक वो शर्त जज़ा के लिए कैद बन जाएगी, और वो कैद है महाल, तो महाल होने के बावजूद जज़ा साबित होगी उनके नजदीक। महाल होने के बावजूद उनके नजदीक जज़ा साबित होगी। जब जज़ा साबित होगी तो इज्तिमाई नकीदैन खुद हो जाएगा। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला कि क्या कह रहे हैं। मिसाल देखो तो समझ में आएगा इंशाअल्लाह। मैंने मुनाफिका का ये ज़ाब्ता तुम्हें समझाते हुए कि एक शय अपने नकीद को मुस्तलिम हो सकती है, कोई मिसाल दी थी। क्या मिसाल दी थी? जल्दी बताओ। जब जायद खरा नहीं कुल्लमा लम यकुन जायद शयउन मिनल अशयाइ साबितन फज़ैदुन कायम। एक और मिसाल दी थी। क्या? हाँ? कुल्लमा लम यकुन शयउन मिनल अशयाइ साबितन फज़ैदुन लैसा बिकायम। ये बताओ, ये दोनों कदिये मुनाफिका के हिसाब से सही है या गलत है? जल्दी बताओ। सही है। सही है ना? क्यों सही है? जब ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई शय साबित नहीं होगी तो ज़ैद खड़ा होगा, तो कोई शय साबित नहीं तो ज़ैद कैसे खड़ा? क्या कहेंगे? पहला वाला महल है जी, तो पहला वाला महल दूसरे महल को मुस्तलिम हो सकता है। ये दोनों कदिये मुनाफिका के नजदीक सही है? अरे नहीं है? मुनाफिका के नजदीक सही है। जब मुनाफिका के नजदीक ये कदिये दोनों सही हैं और अहले अरबियत ये कह रहे हैं कि जज़ा में हुक्म होता है और शर्त कैद होती है, तो पहली शर्त को उठाकर ले जाकर के कैद बनाओ। जैसे हमने कदिया शर्तियात को हमिलिया में तब्दील किया था अहले अरबियत के मसले को समझाते हुए, वैसे ही बना के दिखाओ जल्दी से। पहले वाले का बनाम क्या होगा? ज़ायदुन क़ाइमन वक्ता आदमी वजूद कौनी शैइन मिनल अशियाई साबिता। ये तो बनेगा ज़ैदुन क़ाइमुन वक्ता शय्युन मिनल आदमी कौनी शैइन मिनल अशियाई साबिता। इस अशिया में से किसी भी शय के साबित न होने के बाद ज़ैद खड़ा है। अच्छा दूसरे वाले की बनाओ।
जाहिदुन लैसा बिक़ाइमिन ज़ैदुन क़ाइमुन ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन वक़्ता आदमी कौनी शय्युन ला शै साबितन। अशिया में से किसी शय के साबित न होने के वक्त ज़ैद नहीं खड़ा है। तो ऊपर वाले में कहा जा रहा है कि किसी शय के साबित न होने पर ज़ैद खड़ा है, और नीचे वाले में कहा जा रहा है किसी शय के साबित न होने पर ज़ैद नहीं खड़ा है। इस्माइल नबीदन हो गया? अरे नहीं हुआ? ये इस्माइल नबीदन क्यों लाज़िम आया? एक महल इसलिए तो हुक्म जज़ा में माना गया। अरे हुक्म किसमें माना गया? जज़ा में। ये कदिया मुनाफिका यहाँ बनेगा ही नहीं। मुनाफिका क्या है तो वैसे के वैसे रहेंगे जैसे थे। इसलिए कि उनके नजदीक तो मुकद्दम और ताली के बीच में हुक्म है, जज़ा में हुक्म नहीं है और शर्त कैद नहीं है। अहले अरबियत के नजदीक तो शर्त है कैद, तो कैद को उठा करके बाद मिलाएंगे तो दो कदिया हमलिया बन जाएंगे जो आपस में एक दूसरे की नकीद होंगे। तो दोनों जब एक दूसरे की नकीदें दोनों को साबित मानेंगे तो इज्तिमाई नकीदें लाज़िम आ जाएगा। ये इज्तिमाई नकीदें अहले अरबियत के मसलक पर तो साबित होता है, और अहले मंतिक के मजहब पर ये इज्तिमाई नकीदें नहीं होता। इसलिए कि उनके नजदीक ये कदिया हमलिया बनेंगे नहीं, शर्तिया के शर्तिया रहेंगे, और शर्तिया के शर्तिया रहने के वक्त में जब दोनों के बीच में हुक्म होगा तो ये बात तय शुदा है कि एक महल दूसरे महल को मुस्तलिम हो सकता है। तो जब एक महल दूसरे महल को मुस्तलिम होगा तो एक महल एक नकीद को बल्कि दो नकीदों को भी मुस्तलिम हो जाएगा, तो उनके नजदीक सही रहेंगे। और अहले अरबियत के मसलक के मुताबिक ये कदिये गलत हो जाएंगे, इतना नकीदन हो जाएगा। इसलिए अहले अरबियत का मसलक मानना सही नहीं है। चलो कल इबारत से मिलेंगे, कल समझाएंगे इंशाअल्लाह।